जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स का मतलब क्या है कि कल हमने कंडक्शन का टॉपिक पढ़ा था। तो व्हाट वाज कंडक्शन? कंडक्शन क्या होता है? किसी भी सॉलिड मटेरियल में जब एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल में, फिर दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में, इस तरीके से मटेरियल के एक एंड से मटेरियल के दूसरे एंड पे मूव करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। उसे क्या कहते थे कल तक? कंडक्शन। अब हमने थर्मल कंडक्शन के बारे में पढ़ा। कंडक्शन दो चीज़ों की होती है, हीट की और करंट की। हीट की और किसी मटेरियल के अंदर से, बॉडी के अंदर से, स्ट्रक्चर के अंदर से पास होने की दो चीज़ों के पास सलाहियत है, करंट के पास और हीट के पास। ठीक है। और जो मटेरियल इन दोनों को गुजार लेते हैं उसे कहते हैं कंडक्टर। उसे क्या कहते हैं? अब हमने पढ़नी है आज थर्मल, हीट के बारे में पढ़ना है कि हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बॉडी टू द अदर पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक स्पून है, ये मेरा स्पून है, ओहो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक मेटल स्पून है, तो जी मेटल स्पून है, और दूसरी तरफ हम एक बनाते हैं जो जी आपके पास है जी वुड का स्पून है। बॉडी में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वुड स्पून है, लकड़ी का बना हुआ स्पून है, चम्मच है। अब दोनों सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लेकिन मेटल क्या होता है? कंडक्टर, और वुड क्या है? इंसुलेटर। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक वार्म वाटर के अंदर रखूं, इसको भी एक वार्म वाटर के अंदर रखूं, यानी कि लिक्विड गर्म किए हुए लिक्विड के टब के अंदर रखूं, और इसको गर्म किए हुए लिक्विड के टब के अंदर रखूं, तो मुझे बताएं कौन सा चम्मच गर्म होगा? मेटल वाला। क्यों? कंडक्टर है। अब कैसे कंडक्टर होगा? कैसे हीट उसकी इस पार्ट से लेकर जो हमने पानी के अंदर डिप किया इस पार्ट तक पहुंची है? कैसे? बेसिक क्या होता है? हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। बेसिक क्या होता है? यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उनको हीट में रखते हैं तो वो विग्रसली, जारहाना तौर पर ऐसे उछलना शुरू कर देते हैं। मतलब हीट मिलती है उनको तो वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो एनर्जी वो पिछले पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं, मतलब इस पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं। ये वाला फिर विग्रसली मूव करना शुरू कर देता है, ये इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको, हत्ता कि ये पूरा स्पून जो है वो गर्म हो जाता है, पूरा स्पून। लेकिन वुड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वुड का एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसमें सेल्स होते हैं। ठीक है। ये एक स्मॉल पार्टिकल से मिलना नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर खुला होता है, इसलिए ये एक इंसुलेटर है। और इसके अंदर अगर यहाँ पर हम एनर्जी देंगे भी तो ये एंड तक पास नहीं करती है, बड़ी स्मॉल। लकड़ी भी अक्सर, दरख्त भी गर्म हुआ होता है, आपने देखा हो धूप में दरख्त की टहनी भी गर्म हुई होती है, तना गर्म हुआ होता है, ठंडा ही नहीं होता कि गुजरती ही नहीं हीट, लेकिन थोड़े से स्ट्रक्चर तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी, यहाँ तक जाएगी फिर वापस आ जाएगी। मतलब एक बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास नहीं हो सकेगी। बात समझ आ गई है? तो ये है जी ये डिफाइन करता है कि हाउ द मेटल्स या हाउ द मटेरियल्स डिफरेंशिएट इन थर्मल कंडक्टिविटी, कि किस तरीके से अगर दो तरह के मटेरियल्स हों तो वो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ बिहेव करते हैं करंट या हीट की सूरत में। समझ आ गई ना? अब इसी तरीके से वुड है, इसको एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइव वायर लगा दो, लेकिन दूसरी तरफ करंट नहीं आएगा। द रीजन इज कि ये एक इंसुलेटर है, कंडक्टर। समझ आ गई है? तो ये बेसिकली है कि हाउ थर्मल कंडक्शन अकर इन सॉलिड्स। ये मेटल एक सॉलिड है, तो एक सॉलिड में थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होती है ये हमने पढ़ा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देता है, दूसरा पिछले को, और पीछे इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर में एनर्जी जो है वो मूव होती है। बात समझ आ गई? निशान लगाएंगे। सबसे पहली हेडिंग जो आप लिखेंगे वो आप स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन से आप स्टार्ट करेंगे। थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स की जब आप हेडिंग देंगे, उसके बाद फर्स्ट आप लास्ट लाइन, व्हेन वन एंड ऑफ द सॉलिड इज हीटेड
द पार्टिकल एट दैट एंड, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक उसका टॉपिक है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो उसने एग्जांपल्स लिख दी है पहले, ठीक है। तो हम पहले टॉपिक को डिफाइन करेंगे, फिर हम एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। begins to vibrate more vigorously. These vibrating particles collide with nearby atoms or molecules, transferring some of their energy. This process causes the neighboring particles to vibrate more rapidly and in turn pass some of their energy to other surrounding particles. Gradually heat spread throughout the solids, but the transfer is slow when only a small amount of heat moving from the hotter to the cooler parts. In conduction, heat transferred through a solid medium due to the temperature difference. यहाँ तक। फिर आप फर्स्ट लाइन पर आएंगे और यहाँ से आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, when the handle of the metal spoon is placed in a hot water, it quickly becomes warm, whereas handle of the wooden spoon does not heat up. यहाँ तक ये आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, ठीक है। अच्छा, ये अगले पैराग्राफ पे आ जाएंगे। इसका सवाल बना हुआ है, why does heat travel more quickly in metal than non-metals? ये यहाँ तक आप ये इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन लिखा है और नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है, देखें, जो भी मेटल्स होते हैं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाई डज हीट ट्रैवल मोर क्विकली इन मेटल देन नॉन मेटल। मेटल्स में क्यों हीट जल्दी मूव करती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल? क्योंकि इसमें ये मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से जो है वो मूव नहीं कर पाती। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें नहीं होती। द रीजन इज कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। थैंक यू वेरी मच।